हम लोग कंप्यूटर की एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो मेनली फोकस करेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और कंप्यूटर मालवेयर। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और आज के वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशंस है, उन्हीं में से कॉमन डेफिनेशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार टास्क को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर का काम करने का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसे हम लोग IPOS साइकिल कहते हैं। IPOS का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये साइकिल एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। इनपुट का मतलब है जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो उस पर काम कर सके। ये इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस या स्कैनर के थ्रू दिया जाता है। इनपुट एक कमांड या डेटा हो सकता है। एग्जाम्पल, जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं जैसे हेलो, तो ये एक टेक्स्ट इनपुट होता है जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं। ये इनपुट CPU को प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की, जो कंप्यूटर का कोर फंक्शन है। प्रोसेसिंग का काम CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, जो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU और तीसरा है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट CPU का ब्रेन होता है। इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, उन्हें डिकोड करना और बाकी कंपोनेंट्स को गाइड करना कि क्या करना है। ये डायरेक्टली डेटा को प्रोसेस नहीं करता, लेकिन ये इंश्योर करता है कि सिस्टम में सारी एक्टिविटीज़ सही तरीके से चल रही है। एग्जाम्पल, कंट्रोल यूनिट को आप एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए, जो CPU के पार्ट्स को बताता है कौन सा काम कब करना है। ALU वो पार्ट होता है जो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपैरिजन। मतलब एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं चेक करना। ALU को हम लोग CPU का वर्क हॉर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सारा नंबर क्रंचिंग का काम करता है। अगर आपको कंप्यूटर से पूछना है 5 + 3 क्या होगा, तो ये कैलकुलेशंस ALU करेगा। मेमोरी यूनिट CPU को वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है जो प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है। ये मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, जैसे कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। रैम के 2 टाइप है, DRAM जिसे डायनेमिक रैम भी कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम है जो बार बार रिफ्रेश होने के बाद डेटा रिटेन करती है। दूसरी है SRAM जिसे स्टैटिक रैम भी कहते हैं। ये फास्टर होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू DRAM। इसे कैश मेमोरी के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर है ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये एक परमानेंट मेमोरी सिस्टम है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के टाइम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। रोम के भी टाइप्स है, जैसे कि PROM, प्रोग्रामेबल रोम। PROM में अगर हमने कोई डेटा एक बार प्रोग्राम कर दिया तो हम लोग उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है इरेजेबल रोम। इसमें हम लोग डेटा को अल्ट्रावायलेट रेस का यूज़ करके इरेज कर सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज और रिप्रोग्राम किया जा सकता है। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, CDs, USB ड्राइव्स। इसे
नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है। एग्जाम्पल, जब आप कोई ऑफिस की फाइल ओपन करते हैं तो मेमोरी यूनिट उस फाइल को सीपीयू तक ले आती है ताकि उस पर काम हो सके। और लास्ट में आता है आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद सिस्टम का आउटपुट हमें मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू मिलता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिखाना या प्रिंट करना। इसके बाद जो डेटा यूज़ हो चुका है वो फ्यूचर के लिए स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।